5 बार चलिए दिन में, 10 बार चलिए, चाहे 1 बार चलिए, उससे हमको मतलब नहीं। आप 30 रुपया हमको दे दीजिए। अभी 15 रुपये सब जगह खेप लिया जाता है, जो कि लिखा हुआ है खेप, लेकिन मैं लेता हूँ। अगर क्या है कि वो लोग चलते तो रोज हैं, लेकिन पैसा स्टैंड से ईमानदारी पूर्वक रोज नहीं देते हैं। तो हमें समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो क्या मेरा अधिकार नहीं है आपके साथ सख्ती से बात करने का? जो है अभी ऑटो के सभी जो ऑटो चालक आज धरना दिए हैं और एकदम ब्रेक कर दिया पातेपुर में, और जो स्टैंड मालिक हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। ऑटो चालक का आरोप है कि वो मनमानी के साथ जो स्टैंड मालिक पैसा वसूलता है। अब इस आरोप कितना इनका सही है, क्या है, मैं हम ऑटो मालिक जो ऑटो के स्टैंड मालिक हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? संजय चौरसिया। संजय जी, आप पर जितने भी ऑटो चालक हैं वो आप पर आरोप लगाया है कि मनमानी के साथ जो है, ज़बरदस्ती के साथ जो है, मारपीट कर जो है पैसा वसूलते हैं। जहां 10 रुपया लेना है वहां 30 रुपया मांगते हैं, जहां 20 रुपया लेना है वहाँ 50 रुपया मांगते हैं। क्या कितनी बात सत्य है ये आपसे हम राय जाना चाहते हैं? 1% गलत बात है। आज से 2-3 दिन पहले थाना पर भी ये लोग अप्लीकेशन दिया था जी। थाना के द्वारा ही और मेरे कूपन के द्वारा ही, है ना, वो लोग ही तय किए कि 30 रुपया से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। प्रति गाड़ी भर दिन का 30 रुपया एक बार ही लेना है। और सब स्टैंड में होता है क्या कि प्रति खेप के हिसाब से लिया जाता है, 15 रुपया खेप हो या 20 रुपया खेप हो। लेकिन मेरे स्टैंड में क्या है कि पूरे दिन के लिए सिर्फ एक बार ही लिया जाता है। बस यही बात है। ये पूरे दिन के लिए एक बार। अच्छा, ये बताइए कि ये जो स्टैंड जो होता है उसका फिक्स रेट कौन निर्धारित करता है? फिक्स रेट वहीं से ऊपर से निर्धारित होकर आता है, ऊपर से निर्धारित होता है। ऊपर से जो तो अभी जो है पातेपुर का जितने भी ऑटो चालक है उसका स्टैंड रेट इससे पहले कितना था? इससे पहले जैसे बहुत पहले का 10 रुपया था, 10 या 20 रुपया था। जैसे जब से हम लिए 20 रुपया था, लेकिन मतलब कि 4 गुना रेट में भी है, फिर भी हम 4 गुना पैसा नहीं ले रहे हैं। मात्र 10 रुपया ही बढ़ा गया है। वो भी मतलब ये लोग जब एप्लीकेशन दिया है थाने पे, तब जाके थाना द्वारा ही बढ़ाया गया 10 रुपया मात्र। बढ़ाया नहीं है। आप ही मालिक हुए स्टैंड का? मैं ही। जैसे कि अब 30 रुपया लिया जा रहा है, तो ये रेट जो है, ये रेट 30 रुपया जो तय हुआ था, क्या जितने भी ऑटो चालक हैं उनके सहमति से की गई? उनके सहमति से थोड़े ही किया जाता है। ये कौन करता है? जिला परिषद जिला। लेकिन उनका आरोप है कि और जगह जो है 10 रुपया और 15 रुपया लिया था, लेकिन यहाँ पातेपुर में ही ऐसा है कि 15 रुपया सब जगह खेप लिया जाता है, जो कि लिखा हुआ है खेप, लेकिन मैं लेता हूँ। अगर वैसी बात है तो 15 रुपया खेप ही दिया हमको कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं। ऐसा नहीं बताया गया हमें खेप के बारे में। तो वही तो मैं यह लिख रखा हूँ ना, ये देखिए मेरे रसीद को देखा जाए, ठीक है? अच्छा, 15 रुपया। तो यहाँ हमारे साथ बस स्टैंड टेम्पू स्टैंड जो मालिक थे उनका बातचीत हुआ और क्या कुछ कहे आपने सुना। अब तो हमारे साथ स्टैंड के मैनेजर हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था और क्यों जो है आज नवरात्र के पावन अवसर पर जो है ऑटो चालक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है पातेपुर में। यहाँ जनता को परेशानी हो रही है, इस पर क्या कहना है? और आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप जो है ज़बरदस्ती लाठी से जो है और ज़बरदस्ती मनमानी के साथ पैसा वसूलते। क्या कितना सही है ये? आपको क्या लगता है? हम तो आपसे सवाल कर, मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। मैं आप ही से वही चीज़ पूछ रहा हूँ। हमारा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। हम पत्रकार हैं, हर दोनों पक्ष को सवालों को लेते हैं, रखते हैं और उसका जवाब लेते हैं। यहाँ लाठी से पैसा नहीं वसूला जाता। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो है ऑटो चालक बोल रहा है और जिसका बाइट हमारे पास है, हम लोग वहाँ से उनसे लेकर आए, तब आपसे यहाँ आए इसलिए कि आपका कितनी इस बातों में सत्यता है, इसको जाँच हम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये है सो मतलब कि जान लीजिए कि पातेपुर में जब है सो मतलब कि लिया जाता था रंगदारी से पैसा, चाहे जैसे कहिए ज़बरदस्ती, चाहे जो कुछ भी है, तब लिया जाता था। जब से हमारा ये स्टैंड हुआ है, आप है सो जिस टेम्पो चालक के पास से आप गए होंगे, जो आपको है सो अपना बाइट दिए होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा जी कि कभी उनके साथ जास्ती किया गया है। लेकिन फिर भी आरोप तो लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। मुझे भी मालूम है कि वो आरोप आपके वहाँ पहुँचने से पहले वो मेरे से मिल चुके हैं। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, आपके वहाँ पहुँचने से पहले वो हमसे मुलाकात किए हैं। तो आज मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, उन्हीं लोगों से मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ बात बिल्कुल करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप आए हमसे बात करने के लिए? आपसे कोई बात करने के लिए नहीं आया। मैं वही पूछ रहा हूँ, आप हमसे आए बात करने के लिए? नंबर 2,
आप यूनियनबाजी करते हैं, यूनियन बनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एक दूसरे के भलाई के लिए लोग यूनियन बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, है ना। उससे यूनियनबाजी में क्या होता है कि आप है सो मतलब कि किसी के साथ है सो मतलब कि गलत ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। जिसके किसी पैसेंजर हो चाहे किसी ड्राइवर हो, उसके साथ गलत नहीं हो, उसका ध्यान के लिए यूनियन बनाया जाता है। यहाँ पे सवाल हमारा एक ही है कि जब आप बाजार से चलते हैं, हमारे स्टैंड से आप यहीं से चलते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। नहीं बिल्कुल, है ना। आपको एक बार फिक्स कर दिया गया लोकलिटी के नाते कि आपको है सो ठीक है, अब सारा खेप पर आप है सो कैसे दीजिएगा पैसा जब आप यहीं से चलते हैं। तो हम आपके है सो मजबूरी को भी समझते हैं, इसलिए उनको फिक्स कर दिया गया कि आप 5 बार चलिए दिन में, 10 बार चलिए, चाहे 1 बार चलिए, उससे हमको मतलब नहीं, आप 30 रुपया हमको दे दीजिए। अभी ये भी बोला गया, इससे पहले हम उनसे 20 रुपया लेते थे, लेकिन हम अपने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए 10 रुपया और बढ़ा दिए। अगर उनको उस 10 रुपया पे ऐतराज़ है तो वो हमसे बात करेंगे, न कि हमारे साथ है सो मतलब कि कहेंगे कि चलिए हम पैसे नहीं देंगे। तो इनका मैनेजर का कहना है कि जितने भी ऑटो चालक हैं वो बैठ के इनसे बात कर ले, ना कि अपने आप जो धरना प्रदर्शन करे। तो उनका भी कहना जायज़ है। तो मैं कहूँगा कि जितने भी ऑटो चालक हैं कृपया इनसे बैठ के सहमति से बातचीत किया जाए और इसको सुलझा लिया जाए, काहे कि जनता की परेशानी होगी और आपका रोजी रोटी भी रुक जाएगी। बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि वो लोग चलते तो रोज हैं, लेकिन पैसा स्टैंड से ईमानदारी पूर्वक रोज नहीं देते हैं। ये भी बात है। हाँ, ये बात है, यही बात है। और मैं इसको मैं आपको ये मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबूत के साथ आपसे बात करूँगा, मैं सबूत के साथ इस पे बात करूंगा आपसे। इससे पहले भी हमारी उनके साथ सो टेम्पू चालक के साथ मीटिंग हो चुकी है। हम इन लोगों के कारण, आपको जानकारी नहीं होगा, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बघवारा वाले से और चिकनौटा वाले स्टैंड वाले से, वहाँ का जो ऑटो चालक है आप उससे पूछेगा, उससे पैसा नहीं लेते हैं ताकि ये लोग वहाँ जाए तो इन लोगों का पैसा वहाँ नहीं लगे है। बगल में आपके एक टेम्पू चालक है, पूछ लीजिए अगर झूठ बोलता हूँ तो। और फिर भी अगर ऐसो इतना सम्मान देने के बाद भी अगर है सो हमें समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो क्या मेरा अधिकार नहीं है आपके साथ सख्ती से बात करने का? समय पर अगर टाइम से पैसा नहीं दिया जाता है तो अधिकार तो मांगना है पड़ेगा ही आपको। इसमें कोई सख्त प्रोटेक्शन के लिए। नमस्कार।